हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल पैसा और सुकून में स्वागत है। चैनल का नाम है पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब इट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिल्डर्स के बारे में। मैं सुरेंद्र यादव आपको इनवाइट करता हूं अपने इस वीडियो में, और इसमें हम स्पेशली बिल्डर्स की सोच और किस तरह से इनके मकड़ जाल में कस्टमर फंस जाता है, कैसे प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो होता है इसमें उलझ जाता है। देखो, बिल्डर्स जो होते हैं शुरू में जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो जो अपना एक जो प्रोस्पेक्ट्स निकालते हैं उसमें इस तरह की एमिनिटी, फैसिलिटी और ग्रीनरी दिखाते हैं कि बिल्डर्स इसमें इसके लालच में आ जाता है और वो एक तरह से बुकिंग अमाउंट पे कर देता है। जैसे ही बुकिंग अमाउंट पे करता है, जैसे ही भाई उसने अपनी पेमेंट की होती है तो बिल्डर्स का रुझान बदल जाता है और बिल्डर्स इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। न ही इनका कोई कस्टमर केयर है और नहीं इनके CRM जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर है वो इनकी तरफ ध्यान देते। जब भी फ़ोन करते हो ढंग से उठाते नहीं। हालांकि मैं सभी बिल्डर्स को नहीं, कुछ ब्रांडेड बिल्डर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं और एक तरह से अपनी बातों पे भी खरे उतरते हैं। लेकिन मैक्सिमम बिल्डर्स का यही हाल है कि एक बार कस्टमर अगर इनके जाल में फंस गया तो उसके बाद कस्टमर ही उनके पीछे पीछे जोड़ता है। किसी तरह की क्वारी अटेंड नहीं करते। कंस्ट्रक्शन का क्या रुझान चल रहा है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज हो रही है और भाई प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। नॉर्मली 4-5 ईयर्स में भाई ये अपना पोजीशन देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, और ये बिल्डर्स के दिमाग में इस तरह का बैठ ही गया कि 1-2 साल तो लेट हो ही जाएगा। तो इस तरह की सोच जो कस्टमर में हमारी क्रिएट हुई है कि भाई 1-2 साल तो ये आगे खींच ही लेगा और ये मतलब डिलीवर नहीं करेगा, तो ये जो सोच डेवलप हुई है, इनके जो पास्ट हिस्ट्री है उसके ऊपर इस तरह की सोच डेवलप हुई है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि भाई ज़िंदगी भर की आप पूंजी लगाते हो, कोई भी अपने सबसे बड़ा जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कह लो या घर का अपने एंड यूज़र कह लो, तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी इसमें लगती है। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार खरीद कर पाते हैं मैक्सिमम लोग, कुछ इलाइट लोगों को छोड़ के। तो मैं कस्टमर से ये कहना चाहूँगा कि भाई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि बिल्डर्स की हिस्ट्री कैसी है और बिल्डर्स का जो अब पास्ट रिकॉर्ड कैसा है उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। ब्रांडेड बिल्डर है भी नहीं है या नहीं है इसके बारे में ध्यान दीजिए। क्या वो लिस्टेड भी है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे के ही और एक अच्छी स्टडी करके इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनके लुभावने जो प्रोस्पेक्ट्स में चीज़ें दी गई उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे के बिल्डर की ब्रांड वैल्यू देखिए और बिल्डर की जो पास्ट हिस्ट्री देखिए। तो इसके बारे में ये कहूँगा भाई जब भी वो लॉन्च करते हैं तो तरह तरह के आपको पता है एमिनिटीज़ वगैरह देते हैं, लेकिन इनका ट्रेंड जो है कि जैसे ही भाई मतलब ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसके बाद इनकी इतना रवैया, हालांकि इनकी भी ज़्यादा गलती नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमारी मशीनरी भी ऐसी होती है जो इनको काफ़ी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उस क्लियरेंस में भी डिले हो जाती है, तो उनकी क्लियरेंस होते होते भी 1 साल लग जाता है। इस तरह का गवर्नमेंट का ट्रेंड है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप बिल्डर को फैसिलिटेट कीजिए ताकि ये आगे कस्टमर को फैसिलिटेट कर सके, या फिर अपना टाइम मार्जिन इस तरह से भाई करिए कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर है उसका टाइम 1 साल एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि जो कस्टमर है उसके दिमाग में इस तरह का ट्रेंड देख के घुस चुका है कि भाई प्रोजेक्ट 1-2 साल तो डिले हो ही जाएगा। तो इस तरह का ट्रेंड क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि एक तरह से पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, टाइम पे चीज़ें डिलीवर नहीं है। तो इस तरह से भाई बिल्डर्स के दिमाग में ये सोच पैदा हुई है। तो मेरा कस्टमर से यही है कि भाई बिल्डर के ब्रांड वैल्यू देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिए, कैसे प्रोजेक्ट्स पास्ट में डिलीवर किए हैं, कैसे उसकी रेपुटेशन है, उस पर अच्छी तरह ध्यान दे के ही अपने प्रोजेक्ट में, उनके प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक तरह से रेडी टू मूव लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या है कस्टमर भी इस झांसे में फंस जाता है कि भाई हमें पेमेंट धीरे धीरे देनी है और भाई 4-5 साल में हम इनकी पेमेंट कर देंगे सो दैट हमें अपना सपनों का घर भी मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें उलझनों के बारे में वो बाद में ही उनको पता लगता है कि भाई किस तरह की उलझनें इसमें प्रोजेक्ट डिलीवर में आती है। तो पहले हम इसी को लेते हैं कि भाई अगर प्री लॉन्च में इसने किया है तो प्री लॉन्च में इनको जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलती है उसी के बाद ही पोजीशन दे पाते हैं, और पोजीशन जैसे ही भाई ये देते हैं तो उसके बाद एक डीड होती है, दैट इज़ कन्विंस डीड। ये आप अच्छी तरह ध्यान देखिए। मैक्सिमम बिल्डर्स क्या है कि इस तरह का ट्रेंड ही है कि इसमें एक तरह से मोटेशन नहीं होता, इसका फाइनल जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो कन्विंस डीड ही होती है। तो कन्विंस डीड पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन आप अगर रेडी टू मूव लोगे तो उसमें कन्विंस डीड नहीं होगा, उसमें एक तरह से सेल डीड होगी, और उस सेल डीड में आपका मोटेशंस भी ज़रूरी है। तो मोटेशंस पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि मोटेशन जब तक नहीं होगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं जाएगा और एक तरह से भाई आप ये कहोगे प्रॉपर्टी के आप एक्चुअल मालिक अभी बने नहीं है। तो इस चीज़ पे
ध्यान दीजिए। और बिल्डर से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अपने एक तरह से जो रवैये को ठीक करिए, एक कस्टमर केयर क्रिएट करिए, अपना जो CRM है, जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर है, उसको अपडेट कीजिए, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कस्टमर को दीजिए, सो दैट कस्टमर भी एक तरह से सेटिस्फाई रहे। जब वो इतनी पूंजी लगा रहे हैं तो उस पर ज़रूर मतलब ध्यान दीजिए। हालांकि रेरा आने से पहले तो इसका बहुत बुरा हाल था, लेकिन रेरा आने के बाद ये एक तरह से रियल एस्टेट रेगुलेट हुआ है और चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो फिर भी काफ़ी हद तक तो ठीक हो गए, लेकिन फिर भी आप लगा लो कम से कम भी 30-40% जो बिल्डर्स होते हैं उनका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होता है। और कई प्रोजेक्ट तो ऐसे बीच में फंस जाते हैं कि बिल्डर एक जो कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट के और इनके ऑफिसों के चक्कर ही लगाता रहता है। तो गवर्नमेंट्स को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। कस्टमर एक तरह से पावरफुल बॉडी नहीं है, और पावरफुल बॉडी नहीं है तो इस इन दैट वे दैट गवर्नमेंट शुड हेल्प टू द कस्टमर। कस्टमर को भी ये चाहिए कि जितने भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं अपना एक ग्रुप बनाइए, क्योंकि इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। ग्रुप में जब आप फाइट करोगे तो आपके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। और ग्रुप पे एक तरह से प्रोजेक्ट्स की अपडेट लेते रहना चाहिए, ग्रुप पे डालते रहना चाहिए, सो दैट आप लोग सब अवेयर रहो कि हमारे प्रोजेक्ट की पोजीशंस क्या है। तो ये तो हुआ फ्रीलांस की बात। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ख़रीदते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि चीज़ें एक तरह से लगभग सारी ही क्लियर होती है। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि सेल डीड के बाद म्यूटेशन होना भी ज़रूरी है, और म्यूटेशन होने के बाद ही आप एक्चुअल ओनर उस फ्लैट के होते हो। इसमें एक बात और भी ध्यान रखिए, कई जगह पे एक तरह से ये लीज पे फ्लैट्स होते हैं 99 ईयर्स के लीज है, 60 ईयर्स के लीज है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए और उस पर भी अपने पैसे को कैलकुलेट करिए कि इसमें इतने दिन की लीज है तो उस हिसाब से मुझे कहाँ तक बार्गेन करना चाहिए। फ्री होल्ड हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है कि एक्चुअल ओनरशिप आ जाती है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन जो 60 ईयर्स से 99 ईयर्स की लीज होती है उसमें एक झमेला ही रहता है। उस टाइम को ख़त्म होने के बाद जो डिमोलिशन होता है, हालांकि उसके राइट्स होते हैं भाई जो ओनर है, बट फिर भी कोशिश कीजिए आप जो फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी है उसी को लीजिए। तो यहाँ मेरा एक गवर्नमेंट से और कस्टमर से और कस्टमर इन द सेंस ऑफ बायर से और बिल्डर से, तीनों से ये अनुरोध हो कि कृपया ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कीजिए और किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ पे खास ध्यान दीजिए। कस्टमर को मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा सजग रहिए, बहुत सोच समझ के और अच्छी नॉलेज गेन करके 4-5 महीना इस फील्ड में आप अच्छी तरह से नॉलेज लो। आप ये देखो भी किसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, कौन लिस्टेड प्लेयर है और किसकी हिस्ट्री अच्छी रही है, किसने प्रोजेक्ट काफ़ी डिलीवर करी, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ही आप प्री लॉन्च में जाइए। और जहाँ तक भाई सेकेंडरी मार्केट में तो उसमें तो खास प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें देखिए, हालांकि उसमें पैसे एक बार देने पड़ते हैं तो, और विद रिस्पेक्ट टू दैट प्री लॉन्च कॉस्टली भी होते हैं, बट बेटर वही रहती है, मन की शांति और सुकून एक तरह से वही दे पाता है जो आपकी सेल डीड और म्यूटेशन हो जाए। खैर एनी हाउ मेरा कस्टमर से यही है कि आप सजग रहिए, अपना ग्रुप बनाइए, उसके अपडेट लेते रहिए, एक दूसरे को जैसे भी नॉलेज आते हैं ग्रुप पर डालते रहिए और प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान दीजिए। और अगर प्रोजेक्ट में कोई स्टैग्नेंट है, कोई कमी है, गवर्नमेंट के नोटिस में लाइए और उस आप ग्रीवेंसेस को अपने सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कीजिए। आप ग्रुप में फाइट करोगे तो ही विनर होगे। मेरा आपसे भाई यही है कि एक गुड विशेज़ कि आपके पैसों की वैल्यू भाई आपको मिले और आपका सपनों का घर आपको टाइम पे मिले। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो ठीक लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।